तो हमारा स्कार कैसे विलन बना, उसने कैसे मुफासा को मारा, क्यों स्कार के मन में मुफासा के लिए इतना जहर बन गया। और तो स्कार मुफासा को इतना ज्यादा प्यार करता था लेकिन फिर भी वो उसका कट्टर दुश्मन बन गया। इवन मुफासा द लायन किंग मूवी के लास्ट में हमें ये बात जब पता चलती है कि हमारा जो स्कार है वो मुफासा को धोखा दे देता है और विलन के साइड चला जाता है। इवन फिर भी लास्ट में हमारा जो स्कार है विलन के साइड को छोड़ करके मुफासा के साइड वापस आ जाता है एंड मुफासा की हेल्प करता है उस विलन को मारने के लिए और वो दोनों मिलकर के उस विलन को मार भी देते हैं कीरोस को। लेकिन फिर भी हमारा स्कार कैसे मुफासा का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उसके बाद हमारा जो पार्ट 1 द लायन किंग आया था उसके बाद ये हमें देखने मिला था कि स्कार ने मुफासा को मार दिया था, लेकिन लास्ट में वो दोनों तो एक हो जाते हैं ना, तो क्यों मारा भाई। और तो और हमारा स्कार का नाम स्कार नहीं बल्कि टाका था, तो टाका से उसका नाम स्कार कैसे पड़ गया। और तो और इसकी अगली मूवी किस टॉपिक पे होने वाली और किस कैरेक्टर के ऊपर होने वाली है, आज हम लोग इस पूरी की पूरी वीडियो में जानेंगे और पूरी की पूरी एंडिंग एक्सप्लेन करेंगे मुफासा द लायन किंग का और फ्यूचर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं और एंडिंग में क्या क्या चीजें हुई थी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मुफासा द लायन किंग की एंडिंग तभी से स्टार्ट हो जाती है जब हमारा जो मुफासा है वो साराबी को डेट करने लग जाता है। साराबी वही कैरेक्टर है जब हमारा मुफासा और स्कार होते हैं वो दोनों साथ में जाते हैं उन जगह को ढूंढने के लिए, तो बीच में वो जो शेरनी मिल जाती है और उस शेरनी को पहले तुम्हें पता ही है कि हमारा स्कार प्यार करता है एंड ये बात स्कार हमारे मुफासा को बताता है कि देखो भैया ऐसी बात है कि मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ साराबी को। और ये बात हमारे मुफासा को पता होती है ये बंदा जो है जो मेरा भाई है ये साराबी को ऑलरेडी प्यार करता है, लेकिन फिर भी कई सारी सिचुएशन आती है जिसमें हमारा ऑब्वियसली मुफासा एक हीरो है तो वो साराबी की हेल्प करता है। लाइक भगदड़ मच जाती है और सफेद शेरों का हमला हो जाता है तो साराबी मरने वाली होती है तो हमारा मुफासा उसकी जान बचाता है और भी कई सारी चीजें मुफासा साराबी के लिए करता है। तो इसीलिए साराबी जो होती है उसको हमारे मुफासा के लिए प्यार वाला इमोशंस आ जाते हैं। लेकिन प्यार तो हमारा स्कार कर रहा सॉरी टाका कर रहा होता है, स्कार बाद में उसका नाम पड़ता है तब टाका होता है। लेकिन जब भी हमारा साराबी को हमारा जो टाका है वो इम्प्रेस करने के लिए जाता है तो उसकी फट जाती है। नॉर्मली हम लोगों के जैसे ही हम लोग जाते हैं लड़कियों के सामने तो फट जाती है हम लोगों की भी, तो वैसे वो भी जाता है अपनी फीलिंग कन्फेस करने के लिए कर नहीं पाता है तो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और इम्प्रेस करने के लिए वो हमारे मुफासा से टिप्स और ट्रिक्स ले रहा होता है कि भाई बता दे मेरे को क्या मैं बोलूं। जैसे हम लोग अपने दोस्त के पास जाते हैं कि भाई बता दे मेरे को मैं क्या उस लड़की से बोलूं, तो वही चीज सेम चीज वो भी कर रहा होता है। तो मुफासा बोलता है कि ये चीजें जाकर के बोलो, फूल वूल वाली कोई चीज बताता है कि इसकी फूल ऐसी महक है उस वाले जगह से तुम आई हो। तो यार वो टाका अपना पूरा कोशिश करता है बताने का, लेकिन साराबी तो साराबी है वो इम्प्रेस नहीं होती है। और खैर वो भी एक लॉयनेस होती है जो कि बहुत ज्यादा बहादुर ब्रेव और बहुत ही खतरनाक वो भी होती है, वो भी कोई अंजू पंजू तो होती नहीं है। और तुम्हें ये चीज पता है कि कोई भी लड़की अगर किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होती है तो वो चाहती है कि उसको भी एक्सपर्ट ही बंदा मिले, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसे कोई डरपोक या फिर कोई ऐसा बंदा मिले उसकी लाइफ पार्टनर जो हो। तो यार ये तो इंसानों में होता है, जानवरों में क्या ही बात करोगे। तो सेम चीज साराबी को जब ये बात पता चलती है कि उसकी जान और किसी ने नहीं मुफासा ने बचाई है तो उसके लिए उनको मुफासा के लिए फीलिंग्स आ जाती है। लेकिन भाई हमारा जो स्कार मतलब टाका होता है उसको प्यार होता है हमारे साराबी से। लेकिन चीजें वहां से बिगड़ती हैं जब एक रात होती है और ये सब बर्फीले पहाड़ी में रुके हुए होते हैं और जब हमारे मुफासा को ये बात पता चलती है साराबी जाकर खुद बताती है कि तुम्ही ने मुझे उस दिन बचाया था इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई हैं, मतलब इनडायरेक्टली बोलूं तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इससे पहले ये बात मुफासा को पता है ये जो लड़की है इसको मेरा भाई मतलब हमारा स्कार मतलब टाका प्यार करता है। और इस सीन के पहले हमें कहीं कोई ऐसी सीन नहीं दिखाई जाती जिसमें हमें ये दिखाया गया हो कि जो हमारा मुफासा है वो साराबी से प्यार करता है, मतलब साराबी के लिए उसके लिए मन में कोई फीलिंग्स है। वो तो उसके पहले हमारा टाका का ही खुद हेल्प कर रहा होता है ना साराबी को पटवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही साराबी अपनी फीलिंग बताती है मुफासा को भी उससे प्यार हो जाता है और ये दोनों मस्त गाना वाना गा रहे होते हैं। ये चीज हमारा टाका देख लेता है और जैसे ही ये चीज हमारा टाका देखता है भाई ऑब्वियसली कोई भी देखेगा, मैं देखूंगा, कोई भी बंदा देखेगा कि भाई उसका दोस्त ही उसके पीठ में छुरा घोप रहा है तो भड़क जाएगा। लेकिन टाका कुछ ज्यादा ही भड़क जाता है, वो इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो प्लान बना लेता है कि भैया सब गया भाड़ में, दोस्ती गई भाड़ में, ब्रदरशिप गई भाड़ में, अब मैं जा रहा हूँ विलन से सब कुछ बताने। अगर हम लोग टाका के इमोशन से सोचे तो टाका का माइंडली इमोशन क्या है, साला बचपन से वो राजा था उसको राजा तक नहीं बनाया गया, मतलब राजा तो क्या ही नहीं बनाया गया, मतलब उसे राजा समझा तक नहीं गया। उससे ज्यादा इंटेलिजेंट था मुफासा, मुफासा को सब कुछ सिखाया गया। टाका की मम्मी जो थी वो मुफासा को ज्यादा प्यार की थी, उसी सारी चीजें सिखाई थी कि कैसे क्या चीजें होती है, मतलब समझ रहे हो, हंट करना और बाकी सारी चीजें करना।
लेकिन वो टाका को नहीं सिखाई थी, क्योंकि टाका बाप के साथ रहता था और उसका बाप था निकम्मा। ये बात तुम्हें पता ही है, राजा था लेकिन निकम्मा था, किसी काम का नहीं था। तो टाका ये चीजें सीख नहीं पाया था। जैसे ही बड़ा हुआ था, जब वो देखता था कि मुफासा उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उससे ज्यादा पावर है, उसके पास राजा बनने की कैपेबिलिटीज है, तो वो खुद जब भी उसकी मम्मी मुफासा को बुला करके उसे सिखाती थी मुफासा को, वो छुप छुप करके जा करके देखता था और बुरा फील करता था कि यार मैं क्यों नहीं, मेरी मम्मी क्यों उसे ही सिखा रही है। और इससे कहीं ना कहीं उसके मन में अपने लिए एक डिप्रेसिंग इमोशन आ चुका था कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो उतना कैपेबल नहीं है जितना मुफासा है। और इसीलिए जब भी वो किसी भी सिचुएशन में, लड़ाई वाले सिचुएशन में आता था, तो वो डर जाता था और वो डर के भाग जाता था। लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग मूवी के सीन में ही हमें जब ये देखने को मिलता है, मुफासा और उसकी मम्मी जब सिखा रही होती है तो सफेद शेरों का हमला होता है, एंड उस सीन में हमें ये चीज देखने को मिलती है कि हमारा मुफासा अपने जान पे खेल के उसकी मम्मी की जान बचा लेता है, लेकिन हमारा टाका वहां से भाग जाता है। और यहाँ पर अगर तुम साइकोलॉजिकली समझोगे तो टाका अपनी जान बचाने के लिए तो भागता है, लेकिन बाद में वो आकर की मम्मी से सॉरी भी बोलता है। एंड जब वो अपने बाप से बोलता है कि भाई मैंने अपनी मम्मी की जान नहीं बचाई, तो उसका बाप बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, होता है। देन ये बोलता है कि पापा लेकिन मैंने गलती की है, लेकिन उसका बाप हरामजादा होता है तो बोलता है भाई राजा ऐसे होते हैं, ये गलती तुम्हें किसी को बताने की जरूरत नहीं, इसको दबा दो। लेकिन वो बंदा अपने लिए गलत फील कर रहा होता है, और किसी भी इंसान के लिए अपनी गलती फील करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। एंड दैट्स व्हाई यही रीजन होता है कि वो बाद में अपनी मम्मी से सॉरी भी बोलता है और उसकी मम्मी गलती एक्सेप्ट कर लेती है। एंड इन्हीं सब रीजन की वजह से कहीं ना कहीं हमारे टाका के मन में बैठ जाता है कि भाई वो एक अच्छा राजा नहीं बन सकता। बाद में जब वो वाली सीन आती है जहां पर हमारी साराबी, मतलब ये जो लाइनस होती है जिसके पीछे हमारा टाका पड़ा हुआ होता है, मतलब जिसको प्यार करता है, उसके ऊपर भी जब हमला होता है तो मुफासा ही बचाता है, ना कि स्कार बचा पाता है, मतलब टाका बचा पाता है। टाका फिर डर के भाग जाता है क्योंकि उसे फिर वही लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। और यही सारी चीजें टाका के मन में एक घाव बन जाती है, एक बहुत ही गहरा जख्म जो उसके दिमाग में बैठा हुआ होता है कि यार मैं नहीं हूँ मुफासा से बेटर। और कहीं ना कहीं उसके अंदर जेलसी होती है मुफासा के लिए, लेकिन वो दिखाता नहीं है उस चीज को। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं आती शो करने की। लेकिन सिचुएशन तो तब आती है जब वो देखता है कि उसका भाई मुफासा उसकी चाहने वाली को ही डेट कर रहा है, मतलब प्यार कर रहा है। तब उसके अंदर की वो जितनी बचपन से जेलसी होती है मुफासा के लिए, वो बाहर आती है, एंड वो सारी चीजें मिक्स होके वो इस डिसीजन पे पहुंचता है कि उसको अब मुफासा को खत्म करना है। कुछ भी हो जाए अब खत्म करना है, नहीं रहना है मुफासा के साथ। इसीलिए वो सीधा जाता है कीरोस के पास, जो कि इस मूवी का विलन होता है, व्हाइट वाला शेर। उसको जाकर के क्लियरली बोलता है और उससे ये बोलता भी है कि मैं आपको आकर के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुफासा ने मेरी माँ को छीन लिया। माँ को छीन लिया मतलब जो प्यार मुझे मिलना चाहिए था मेरी माँ का, वो इसको मिला। मेरे बाप को छीन लिया। क्यों? क्योंकि हमारी स्कार को ऐसा लगता था कि उसकी माँ बाप जो मरे हैं, क्योंकि माँ बाप उसके मर जाते हैं, सफेद लायन मार देते उसको, वो सब मुफासा की वजह से हुआ है। और यही जितने सारे जख्म थे उसके अंदर, सब एक बहुत गहरा नासूर बनते हैं। और फिर वो जाकर के सारी बातें सीधा सीधा कीरोस को बता देता है। कीरोस को वही चाहिए होता है कि पता चल जाए कि इन लोगों का लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन बता देता है हमारा लॉयन। आफ्टर दैट हमारा टाका तो वापस आता है, एंड ये सब जब आगे बढ़ते हैं अपने नए जगह के लिए, मुझे उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा है, वहां पे पहुंचने के बाद काफी सुंदर जगह होती है और वहां पे हमारा कीरोस भी पहुंच जाता है। इन लोगों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाए। लेकिन हमारा टाका का इमोशन क्या होता है उस टाइम पे? लेकिन हमारा जो मुफासा होता है वो हमारे टाका को बताने की कोशिश करता है कि भाई जिस लड़की को तू प्यार करता है मैं उससे अभी प्यार करने लग जाता हूँ। वो उसे बताने की कोशिश तो करता है हमारा मुफासा, हमारा स्कार सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे टाका के दिमाग में और भी ज्यादा वो चीजें हर्ट करती हैं कि यार मेरा भाई होकर के मुझे इसने नहीं बताया कुछ भी, मेरे पीठ पीछे सारी चीजें हो रही थी। लेकिन फिर भी जब भी लड़ाई हो रही थी, मुफासा मरने ही वाला होता है। लाइक इस गुफा में जब लड़ाई होती है और हमारा ये जो कीरोस है वो मारने ही वाला होता है मुफासा को, स्कार मतलब टाका को ये रियलाइज होता है कि भाई वो गलत है। कुछ भी हो है तो मुफासा उसका भाई ही, कितना भी गलत हो, कितना भी उसको धोखा दिया हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन बचपन में ये वही था जिसको स्कार ने बचाया था, टाका ने बचाया था। तो इसीलिए टाका सोचता है कि भाई बचा लेते हैं, और वो सारी चीजें भुला करके वो भी वापस से कीरोस के ऊपर हमला करता है। मतलब वो अपनी गलतियों को सुधारता है, वो अपनी गलतियों को समझता है और सीधा कीरोस के ऊपर हमला करता है और कीरोस को मरवा देते हैं दोनों के दोनों। लेकिन जब मुफासा को ये बात पता चलती है कि कीरोस को यहाँ लाने के लिए हमारा टाका ही जिम्मेदार था, तो भाई मुफासा को एक सेकंड नहीं लगता सोचने में, और वो सीधा हमारे टाका को बिना कुछ सोचे समझे अपने परिवार से निकाल देता है। वो अपने लेवल को तो मेंटेन करता है, वो अपने भाईचारे को वो भी निभाता है, वो अपने भाई धर्म को पूरा निभाता है और कहता है कि इसको हम देश निकाला नहीं करते, हम इसको यही रहने देते हैं, लेकिन इसको हम कोई भी ताकत नहीं देंगे, इसको खाना तक नहीं देंगे, तो इसको एक घर दे दो, एक गुफा दे दो, केवल उसमें ही रहे, इसका कोई काम नहीं। मतलब सीधा बोलूं तो इनडायरेक्टली देश निकाला ही समझ लो
हो तुम। मतलब कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं, तुमको बस छोड़ दिया गया है कि जाओ कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चीज टाका को अंदर से हर्ट करती है कि यार मैंने इस बंदे की हेल्प की, बचपन से मैंने इसको इतना प्यार किया, हाँ मैंने गलतियां की हैं, लेकिन टाका की नजरों में वो उसकी गलतियां होती ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड होता है ना कि यार गलती मैंने नहीं की है, गलती मुफासा ने की है, मुफासा ने मुझको धोखा दिया है। और यही रीजन है कि हमारा जो टाका जो होता है उसके मन में धीरे धीरे करके और भी ज्यादा जहर भरने लग जाता है मुफासा के खिलाफ। लाइक अगर उस समय मुफासा उसकी गलतियों को माफ कर देता और बता देता कि ऐसी ऐसी बात है, तो मे भी हमारा टाका या स्कार मुफासा के साथ हो जाता, वापस इन दोनों में भाईचारा मेंटेन हो जाता। लेकिन नहीं, मुफासा ने अलग चीज कर दी, मुफासा ने टाका को मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे टाका के अंदर वो इमोशंस आ गए, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और भी ज्यादा दुश्मनी उसकी बढ़ गई। और इसी रीजन की वजह से उसी समय हमारा जो टाका होता है वो बोलता है कि आज से मैं अपना नाम चेंज कर रहा हूँ, जिस तरीके से तुमने मेरे साथ बदसलूकी की है, मतलब मेरी इज्जत यहाँ पर नीलाम की है लोगों के सामने, मुझे इनडायरेक्टली देश निकाला करके, मैं अपना नाम टाका से स्कार रख रहा हूँ। स्कार मतलब होता है एक धब्बा, मुफासा ने इनडायरेक्टली उसे धब्बा ही बोला था कि तुम कलंक हो, तो इसीलिए हमारा जो टाका होता है वो अपना नाम स्कार रख लेता है। और क्योंकि उसको यहाँ पर स्कार भी होते हैं और वो भी रीजन होता है स्कार रखने का, तो इसीलिए उसका नाम स्कार पड़ जाता है। लेकिन मैटर तो यही होता है कि भाई जितना हमारा स्कार डिजर्व करता था उतना उसे मिला नहीं, उसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन भी था, लेकिन फिर भी उसके साथ जस्टिस नहीं हुई। और ये सारी स्टोरी जो है वो हमारा रफीकी है बता रहा होता है हमारे सिम्बा की बेटी को। ये जितनी भी स्टोरी मैंने तुम्हें बताई है, ये एक स्टोरी होती है जो कि हमारा रफीकी होता है, जो सिम्बा की लड़की को बता रहा होता है, जिसका नाम होता है कायरा। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमने एंडिंग तो एक्सप्लेन कर दी, अब हम ये बात कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट पार्ट में हमें कौन सी द लायन किंग की सीरीज देखने को मिल सकती है। देखो सबसे पहले तो सिम्बा की कैरेक्टर की स्टोरी खत्म हो चुकी है, पार्ट 1 में ही हमने देख लिया था। मुफासा की भी स्टोरी खत्म ही हो गई, स्कार की भी स्टोरी खत्म ही हो चुकी है। हाँ वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है बट खत्म है वो भी। तो कायरा कैरेक्टर बचती है, क्योंकि मूवी के एकदम लास्ट में वो जब कहानी सुन लेती है तो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाती है और वो खुद जाके बाहर दहाड़ती है। तो अगर ये लोग नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे भी तो मे भी ये लोग कायरा के ऊपर बनाए, क्योंकि वो एक अगली संतान है, या फिर ये लोग स्कार के ऊपर बनाए, क्योंकि अभी भी स्कार के कई सारे वायर्स हैं जो जुड़ते नहीं है, जो इनकम्प्लीट महसूस होते हैं। तो मे भी अगर इसमें मूवी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो ये लोग थोड़ा सा मुफासा और स्कार पे थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे, या फिर ये लोग सिम्बा पे भी एक्सप्लोर कर सकेंगे। सिम्बा भी मरा नहीं है, सिम्बा अभी जिंदा है। पर्सनली मुझे लगता है कि इसके आगे ये लोग कंटिन्यू करना इन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अब मेन जो प्लॉट था, समझ रहे हो ना, कि मेन हमारा जो क्यूरियोसिटी थी वो क्यूरियोसिटी अब हो चुकी है खत्म, क्योंकि अब जितना भी क्वेश्चन का आंसर था हम पार्ट 1 में ढूंढ रहे थे कि स्कार कैसे दुश्मन, वो सारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। तो मे भी अब ये लोग अगला पार्ट बनाए तो थोड़ा टाइम लगेगा और मे भी ना बनाए। तो ये था मेरा इस मूवी को लेकर के ओपिनियन और एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो। तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये मूवी अच्छी है या बेकार है, तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये मूवी पार्ट 1 से बहुत बेकार है, पार्ट 1 बहुत अच्छी थी, पार्ट 2 थोड़ी बेकार है। क्यों है, क्या रीजन है, ये वाली वीडियो मैंने बताया, क्लिक करके जाके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।